नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। ये आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रृंखला है, कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है मित्रों ए ग्रीन हॉर्न। क्या है? एक ग्रीन हॉर्न। ग्रीन माने मित्रों क्या होता है? हरा। और हॉर्न आपने सुना होगा, ज़्यादातर जो गाड़ियों में हॉर्न लगा होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का बटन होता है हॉर्न वाला। लेकिन उसने कैसा हॉर्न लगवा रखा है? ग्रीन हॉर्न लगवा रखा है। अर्थात वो कैसा व्यक्ति है मित्रों? अनुभवहीन है, सीधा साधा है। ए नेटिव आर, फिर यहाँ पर लिखा है गैलिबल पर्सन। जैसे लिखा है ए बर्ड, एक चिड़िया, इन द हैंड, हाथों पर है, इज वर्थ मतलब योग्य, टू इन द बुश। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि ए बर्ड इन द हैंड, फिर लिखा इज वर्थ टू इन द बुश। कहता है कि एक चिड़िया अपने हाथों पर है, फिर कहता है टू इन द बुश, कहता है दो भली चीज़ों के बजाय एक चीज़ तो अपने हाथ पर है। तो इसका मतलब होता है बहुतों की अपेक्षा एक का पास होना। क्या मित्रों यहाँ पर लिखा है? बहुतों की अपेक्षा एक का पास होना। मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें कोई एक चीज़ हमारे पास है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुतों की अपेक्षा एक चीज़ तो कोई हमारे पास है। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। इसका इंग्लिश पर जो मतलब होगा यहाँ पर लिखे देते हैं इसको हैविंग। हैविंग हो गया। हैविंग के बाद लिखना है वन इज, हैविंग वन इज, फिर लिखा है यहाँ पर बेटर देन, हैविंग वन इज बेटर देन सीइंग मैनी, सीइंग मैनी। इसका मतलब मित्रों क्या हो गया? हैविंग वन, कोई एक चीज होना, इज बेटर, अच्छा होना है, देन सीइंग मैनी, कहते बहुत सारी चीज़ों को देखने के बजाय अगर कोई एक चीज़ अपने पास है वो हमारे लिए क्या है? अच्छी है। इसका मतलब क्या है? जैसे देखा होगा कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम आ गया सबको देखते रहते हैं, लेकिन किसी एक एग्ज़ाम को देखना यही आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। बहुतों की अपेक्षा एक का अपने पास होना। अगला मित्र यहाँ पर लिखा है चिप ऑन योर शोल्डर। कहता है चिप ऑन योर शोल्डर। कई मूवी देखी हैं, एक देखी थी हमने संजय दत्त की, उसके पैर पर गोली मार के एक चिप लगा दी जाती, तो जहाँ जहाँ वो जाएगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती रहेगी। तो ये चिप ऑन योर शोल्डर मतलब तुम्हारे कंधे पर एक क्या लगा दी गई है? चिप लगा दी गई। चिप और शोल्डर मतलब मित्रों क्या होता है? कंधे पर। तुम्हारे कंधे पर क्या लगा दी गई? चिप लगा दी गई थी पहले। तो पीछे हुई घटना पर परेशान होना। मान लो कोई चीज़ पीछे हुई है और आप उसको लेकर के अभी भी परेशान हैं, तो इसको बोलते हैं बीइंग अपसेट, अपसेट होना। फ्रॉम समथिंग मतलब किसी के लिए, दैट मतलब जो हैपेंड मतलब घटित हुई हो, इन द पास्ट मतलब पास्ट में। कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में घटित हुई हो और उसको लेकर के जब आप परेशान होते हैं तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं? चिप ऑन योर शोल्डर। अगला देखना है ड्रॉप। ड्रॉप माने मित्रों क्या होती है? बूंद। इन द बकेट, और बकेट माने क्या होती है मित्रों? बाल्टी। तो देखिए बाल्टी का हिस्सा है वो तो बहुत बड़ा होता है और उस बाल्टी में एक बूंद है केवल, तो इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम मात्रा। मान लो हमें नीड है बहुत ज़्यादा की और बाल्टी में केवल एक ही ड्रॉप पड़ा है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट दैट्स, फिर लिखा नीडेड, कहता है जो हमें आवश्यकता है उसकी बजाय बहुत ही कम है ये। अगला देखना आल थंब। आल थंब का मतलब होता है भद्दा होना या अनुभवहीन होना। थंब माने जानते होंगे मित्रों, अंगूठा होता है। थंब माने अंगूठा। अब उसने क्या किया? उसको एक पेपर दिया और मैंने बोला भाई यहाँ पर अपना थंब लगा दो। उसने अपने पूरे थंब, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ऐसे उसने पूरे थंब लगा दिए, आल थंब लगा दी। तो कैसा हो गया? भद्दा हो गया। यहाँ पर लिखा है लेकिंग फिजिकल, फिर लिखा कोऑर्डिनेशन, या क्लमसी टाइप का, भद्दा टाइप का। अगला देखना है मित्रों अल्मा मीटर।
अल्मा मीटर का मतलब क्या होता है, जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो। यहाँ पर लिखा इंस्टीट्यूशन, ऐसा संस्थान, वेयर वन गॉट हिज मैक्सिमम एजुकेशन, जहाँ से उसने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की हो उसको अल्मा मीटर बोलते हैं। अल्मा मीटर को याद करना है, आलम, और मीटर को याद करो मैटर। आलम का मैटर उसी स्कूल पर चल रहा है जहाँ से उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब आलम का मैटर कहाँ चल रहा है, उसी स्कूल से जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला यहाँ पर देखना बेकर्स, फिर लिखा है डजन। यहाँ पर लिखा है बेकर, बेकर को थोड़ा सा आप याद करिए, ब्रेकर टाइप का लग रहा है। तो ब्रेकर मतलब जो तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है, डजन को। तो डजन का मतलब 12, और 12 को तोड़ा तो इसके बाद क्या आ गया बेटा, 13। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। एक ग्रुप ऑफ 13, मतलब 13 लोगों के समूह को क्या बोला जाता है, बेकर्स डजन। अगला मित्रों यहाँ पर लिखा है बेंड ओवर, फिर लिखा है बैकवर्ड्स। कहता है बेंड ओवर, बेंड ओवर का मतलब मित्रों क्या होता है, बेंड माने झुकना, ओवर फिर यहाँ पर लिखा है बैकवर्ड्स। कहता है बैकवर्ड्स, मान लो कोई व्यक्ति है और बैकवर्ड्स, आप वो जहाँ भी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे आप झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं। अर्थात क्यों झुक रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बेहतर उपाय कर रहे हैं। टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, कोई विशेष एफर्ट कर रहे हैं, स्पेशल इन ऑर्डर टू प्लीज, केवल उसको किस लिए, खुश करने के लिए। तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड। चलिए देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 9 नंबर, बाइट योर टंग। बाइट मतलब मित्रों क्या होता है, काटना। योर टंग मतलब क्या होगा मित्रों, अपनी जीभ को, मतलब अपनी जीभ को काटे डाल रहा है, अपने आप को कुछ कहने से रोकना। मतलब जीभ तो उसकी फड़फड़ा रही है लेकिन वो अपने आप को कुछ कहने से रोक रहा है। बाइट मतलब काटे डाल रहा है, टंग मतलब जीभ को, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। यू फोर्स योर सेल्फ मतलब तुम अपने आप को फोर्स करते हो, नॉट से समथिंग कुछ ना कहने के लिए। यू रियलिटी कहते, यू रियली मतलब तुम वास्तव में, वांट टू से लेकिन तुम वास्तव में तो कुछ कहना चाहते हो लेकिन अपने आप को क्या करते हो, फोर्स करते हो। अगला लिखा है बेटा यहाँ पर बाई अ लेमन। बाई मतलब मित्रों क्या होता है, खरीदना, और उसने क्या खरीदा बेटा, तो ए लेमन खरीदा। लेमन माने क्या होता है मित्रों, नींबू। बाई ए लेमन, उसने एक नींबू खरीद लिया। नींबू का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। जैसे कई बार बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, नहीं लेना है। तो ऐसा वाहन जो अक्सर काम करते करते बंद हो जाता हो, तो कई लोग उसको बोल देते हैं कि तुमने बाई ए लेमन कर लिया यार, तुमने तो एक नींबू जैसे खरीदा हो। इस तरह दिमाग इसने तुम्हारा खट्टा कर रखा है। द व्हीकल यहाँ पर लिखा विच, फिर लिखा है कॉन्स्टेंटली। कहता है जो एक ऐसा वाहन हो, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, गिव्स मतलब देता हो, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, एंड ब्रेक डाउन्स मतलब खराब हो जाता हो, कंटिन्यूसली मतलब लगातार। कहते हैं कोई एक ऐसा वाहन जो हमेशा ही खराब हो जाता हो। यहाँ पर लिखा है चीव समवन आउट। कहते चीव मतलब मित्रों क्या होता है, चबाना, और आउट मतलब मित्रों क्या होगा, बाहर। मान लो अंदर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको बाहर चबाए जा रहा है। चीव समवन आउट, किसी को डांटना। टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, जैसे अंदर गलती कर दी तो बाहर जा करके उसको क्या करे जा रहा है, चबाए जा रहा है। अगला यहाँ पर मित्रों देखना क्रैक समवन अप। क्रैक मतलब मित्रों क्या होता है, तोड़ना, और समवन अप कहता है कोई बैठा है लेकिन उसने कोई ऐसी बात कर दी कि क्रैक समवन अप, कि सभी लोग ऊपर को चिटकने लगे। क्रैक मतलब क्या हो गया, टूट गए और सभी लोग ऊपर को चिटकने लगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे बैठे हैं और अचानक से किसी ने कोई ऐसी मजाक भरी बात कर दी तो सब लोग हंसने लगे। क्रैक मतलब तोड़ दिया उन्होंने, क्या तोड़ा, चुप्पी। और समवन अप, सभी लोग ऊपर की ओर देख देख के तेजी से हंसने लगे। तो किसी को हंसाना, टू मेक समवन लाफ। अगला है बेटा कप ऑफ जॉय। तो कप ऑफ जॉय को कैसे याद करेंगे, एक कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे यहाँ पर लिखा है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोग बोलते नहीं हैं, टू द पॉइंट बात करो यार। तो कट टू द चेज मतलब कट करो। कट का मतलब क्या होता है बेटा, हटा दो। कहता हटा दो, कट टू द चेज, और कहता उस चीज के पीछे भागो। चेज मतलब क्या होता है, पीछे भागना।
तो कहते हैं कट मतलब वो चीज़ें हटा दो जो फालतू की हैं, और द चेज मेन मुद्दे के पीछे भागो। जैसे कई बार मीटिंग ईटिंग होता है जिस मुद्दे के लेकर के, लेकिन वो लोग फिर उस मुद्दे से भटक जाते हैं। तो कट मतलब हटा दो, द चेज मतलब उसी मुद्दे के पीछे भागो। जैसे बिना समय गंवाए मुख्य मुद्दे पर आना। गेट टू द पॉइंट कहते हैं पॉइंट पर आना। विदाउट वेस्टिंग टाइम बिना समय बर्बाद किए हुए। यहाँ पर लिखा है द डॉग डेज ऑफ समर, कहता है द डॉग मतलब कुत्तों का, डेज ऑफ समर कहते हैं कुत्तों के जब गर्मियों के दिन आ जाए। देखे होंगे कि कुत्ता अधिकतर नाली वाली पर पानी में घुस जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। तो इसका मतलब मित्रों क्या होता है, सबसे अधिक गर्म दिन, हॉटेस्ट, फिर लिखा है यहाँ पर डे ऑफ द समर सीजन। कहते हैं कि गर्मी का सबसे गर्म दिन जो होता है उसको बोलते हैं द डेज ऑफ समर, मतलब गर्मी का सबसे गर्म दिन। कुत्ता भी उस दिन पानी में कूद जाता है। ड्राइव समवन अप द वॉल, कहते हैं ड्राइव मतलब होता है मित्रों चलाना। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कार को चला रहा है, किसको चला रहा है, कार को, और कहाँ तक चला रहा है, अप द वॉल, किसी दूसरे की दीवार तक। मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से। मान लो कि दो पड़ोसी हैं, एक कार लाया, मान लो ये दीवार है, वो कार को यहाँ तक हर बार लाता है, तेजी से यहीं पर ब्रेक मार देता है, अर्थात उसको क्या कर रहा है, किसी को तंग करना। टू एरिटेट समवन, किसी को क्या करता है, एरिटेट करता है कि मैं अभी उड़ाता हूँ तेरी दीवार को लेकिन फिर से रोक लेता हूँ। वो मजाक की वजह से करता है लेकिन किसी को क्या कर रहा है, तंग कर रहा है। यहाँ पर लिखा है ड्रॉपिंग, फिर लिखा है लाइक फ्लाइज, कहते हैं ड्रॉपिंग मतलब आ जाना, लाइक फ्लाइज जैसे मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ नहीं तेजी से आ जाती हैं, मक्खियाँ आपने देखा होगा, तेजी से बड़ी संख्या में ढह जाना। यहाँ पर लिखा है रैपिडली कोलैप्स, डाई और ड्रॉप आउट इन लार्ज ग्रुप, कहते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत संख्या पर अधिकतर हो जाना, उसको मित्रों क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग लाई या फ्लाइज। मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आता है तो देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। एक कमेंट से आपका कुछ नहीं बिगड़ना है कमेंट किया करिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। धीरे धीरे आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासें भी एंड हो जाएंगी। नमस्कार मित्रों।